प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 9 पद। और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के बोझ में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और टीवी के श्रोताओं, ये स्वर की श्रृंखला का आज 6वां संदेश है। आज का बाइबल पद प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 9 पद कहता है, और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के बोझ में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। यहाँ पर मेमने का विवाह भोज वो दिखाता है जो कि 7 साल का विवाह भोज होगा। वो आत्माएं जिन्होंने उद्धार पाया है और वो अपने दूल्हे के साथ वहां जाएंगे। और वो दूल्हा जो हमारा प्रभु है, जब वो हमें हवा में लेने आएंगे, उसके बाद हम वहां पर जाएंगे। आज मैं आपको हवा में 7 साल की विवाह भोज के बारे में बताऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि विवाह वो हमारे जीवन में सबसे खुशी का पल होता है। बहुत से दूल्हा और दुल्हन वो अपने सबसे सुंदर कपड़े पहनते हैं और वो अपने आप को खूबसूरती के साथ सजाते हैं, और फिर उनके लिए विवाह का स्थान वो सुंदरता के साथ सजाया जाता है। सुंदर फूलों के साथ वहाँ पर सजावट की जाती है। वहाँ पर विवाह भोज के बाद में वहाँ पर एक भोज होता है जहाँ पर बहुत सा स्वादिष्ट खाना होता है, और उसके साथ साथ वहाँ पर संगीत और नृत्य भी होते हैं। आजकल के दिनों में विवाह का भोज वो पहले की तरह ज़्यादा बड़ा नहीं होता। जैसे ही विवाह समारोह खत्म होता है, बहुत से लोग वो वहाँ से चले जाते हैं। वो वहाँ पर केवल खाना खाते हैं और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन बहुत से साल पहले गांव में ऐसा नहीं होता था। वहाँ पर बहुत से लोग बुलाए जाते थे, वो वहाँ पर टेंट लगाते थे और वो वहाँ पर फिर अपनी दावत करते थे। जब मैं प्राथमिक विद्यालय में था या फिर जब मैं माध्यमिक विद्यालय में था, शादी का दिन बहुत से लोग उसको चाहते थे। और गांव में ज़्यादातर लोग वो सर्दियों के समय में शादी करते थे। जब उनकी कटनी का समय ख़त्म हो जाता था तो वो उसके बाद शादी करते थे। और शादी के दिन वो वहाँ पर पूरे सुबह से लेकर शाम तक वो वहाँ पर विवाह भोज होता है और लोग जितना चाहे वो उतना ही खाना खाते थे। उस समय पर खाने की चीज़ों की कोई सीमा भी नहीं थी, इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुशी के साथ वहाँ पर खाते थे। इसीलिए अगर कोई ज़्यादा खाता भी था तो कोई भी उसको कुछ नहीं कहता था, यहाँ तक कि वहाँ पर कुछ भिखारी भी होते थे। और जब वो भिखारी अपने आसपास के लोगों को बताते थे तो वहाँ पर बहुत से भिखारी भी इकट्ठा हो जाते थे। इसलिए कुछ लोग उनके लिए अलग से मेज लगा देते थे। वो उन्हें वहाँ से नहीं भगाते थे, वो उनकी सेवा करते थे और हर कोई जितना चाहे वो उतना खा सकता था। इसलिए हर कोई वो शादी के दिन का इंतज़ार करता था। जब मैं पिछली बार इज़राइल गया तो मैंने वहाँ पर विवाह भोज के स्थान को देखा तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। इस पृथ्वी पर जब किसी स्त्री या फिर किसी पुरुष की शादी होती है तो वो पूरी खुशी के साथ उस शादी की तैयारियां करते हैं। तो फिर 7 साल का विवाह भोज वो कितना ज़्यादा खुशी के साथ भरा होगा। वो आत्माएं जिन्होंने उद्धार पाया, जो वो प्रभु के साथ होंगी। जिस तरीके से मैं आपको 7 साल के विवाह भोज के बारे में बताता हूँ, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप प्रभु की अच्छी दुल्हन बनने पाएं। यहाँ तक कि आप बचपन से ही कलीसिया में आ रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि आपने बहुत बार 7 साल के विवाह भोज के बारे में सुना होगा, तो आपने आज तक ये नहीं सुना होगा कि कब हम वहाँ पर जाएंगे और किस तरीके से हम समारोह में भाग लेंगे। ये मैं आपको अगले सप्ताह में बताऊँगा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 16 और 17 पद कहता है, क्योंकि प्रभु वो आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की धुरी फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, और जब हम जो जीवित हैं उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम हमेशा अपने प्रभु के साथ रहेंगे। जब हमारे प्रभु वो दोबारा से हवा में हमें लेने के लिए आएंगे तो फिर सभी परमेश्वर के संतान जिन्होंने उद्धार पाया है वो हवा में प्रभु से मिलेंगे।
सबसे पहले वो लोग जो प्रभु में सो गए हैं, वास्तव में वो जिनका शरीर मर चुका है और जो कब्रों में है, लेकिन जो आत्माएं जो स्वर्गलोक के बाहरी परिसर में हैं, वो पुनरुत्थानी शरीर को पहनेंगी। मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया है, मैं आपको दोबारा से इसके बारे में बताता हूँ ताकि आप दोबारा से अच्छे से समझने पाए। पुराने नियम में अब्राहम जो विश्वास का पिता था, वो ऊपरी कब्र का मालिक था। इसीलिए जिन्होंने उद्धार पाया, अपने विवेक के न्याय के अनुसार वो ऊपरी कब्र में गए और वो अब्राहम के पास गए। लेकिन जिस तरीके से हमारे प्रभु का पुनरुत्थान हुआ और वो स्वर्ग में गए, उसके बाद प्रभु ऊपरी कब्र में गए, इसलिए बाइबल हमें इस बारे में बताती है। तो जब प्रभु दोबारा से वापस आएंगे तो बहुत से लोगों के साथ आएंगे। उस समय हमारे प्रभु उन लोगों के साथ आएंगे जो स्वर्गलोक में अभी प्रतीक्षा स्थल में है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि बहुत सी भीड़ वो प्रभु के साथ आएगी, और वो जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है और जो प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद मरे हैं, वो अपनी कब्र में जाते हैं और वो 3 दिन तक वहाँ पर उस स्थान के बारे में सीखते हैं, ताकि वो अपने आप को उस आत्मिक राज्य के अनुसार वो अपने आप को ढाल सके। और 3 दिन के बाद वो स्वर्ग में उस प्रतीक्षा स्थल के स्थान पर जाते हैं जो कि स्वर्गलोक के बाहरी परिसर में है। आपने अभी तक इन सभी बातों को समझा है। अब मैं आपको पुनरुत्थानी शरीर के बारे में बताऊंगा। जब हमारे प्रभु दोबारा से हवा में आएंगे तो वो बहुत सी आत्माओं के साथ आएंगे। बाइबल कहती है कि वो आत्माएं हैं जो प्रभु में सो गई थी। उनका शरीर वो कब्रों में से जी उठेगा और ये शरीर ये उनका पुनरुत्थानी शरीर होगा और वो फिर प्रभु के साथ हवा में आएंगे। अगर ये आत्मा होती तो बाइबल ऐसा नहीं कहती, क्योंकि आत्मा वो स्वयं में अपने आप से ऊपर जा सकती है, क्योंकि वो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हवा में उठा लिए जाएंगे। इसीलिए ये शरीर ये हमारी आत्मा के साथ मिल जाएगा जो हमारे प्रभु के साथ आएंगे। इसलिए हमारे पुनरुत्थान देह में आत्मा, प्राण और शरीर वो पूरी तरीके से होगा। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम बादलों पर परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उठा लिए जाएंगे। आपने बहुत बार देखा है बादलों को आते हुए और जाते हुए। वो समय उठाए जाएंगे और वो बादलों के साथ दूसरे स्वर्ग में जाएंगे। पहला स्वर्ग भी है और दूसरा स्वर्ग भी है, और वहां पर जाने के लिए उनके बीच में द्वार भी हैं। वहां पर पहले स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग में और दूसरे स्वर्ग से तीसरे स्वर्ग में जाने के लिए उनके बीच द्वार हैं। इसीलिए सबसे पहले वो लोग जो प्रभु में सो गए हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है, जो अभी कब्रों में है और जो स्वर्गलोक के भारी परिसर में इंतजार कर रहे हैं, वो सबसे पहले पुनरुत्थानी शरीर को पहनेंगे। तब जो विश्वासी इस पृथ्वी पर जीवित हैं, वो उस पुनरुत्थानी शरीर में बदल जाएंगे और वो हवा में उठा लिए जाएंगे। जब हमारे प्रभु आएंगे, जिस तरीके से लोहा वो चुंबक से चिपक जाता है, इस तरीके से हम हवा में उठा लिए जाएंगे परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, और फिर हम 7 साल के विवाह भोज में प्रभु के साथ शामिल होंगे। समय की शुरुआत से पहले परमेश्वर ने इस तरीके से इन सभी चीज़ों की योजना बनाई ताकि उनके संतान जो उद्धार पाए वो वहाँ पर जाए। इसलिए पिता परमेश्वर ने उनके लिए उस विशेष विवाह भोज को उनके लिए पहले से ही तैयार किया है। फिर ये विवाह भोज का स्थान ये कहाँ पर होगा? पिछले संदेश में मैंने आपको बताया था कि हवा का राज्य वो दूसरे स्वर्ग से संबंधित है, और दूसरे स्वर्ग में उसमें दोनों संसार हैं, ज्योति का संसार और अंधकार का संसार। और ज्योति का संसार जिसके अंदर अदन की वाटिका है, और अंधकार के संसार में दुष्शत्रु शैतान है। हमारा 7 साल का विवाह भोज वो एक विशेष स्थान पर होगा जो कि अदन में है।
यहाँ पर आपको एक चीज को याद रखना है कि आदम वो अदन की वाटिका में रहा। आपको यहाँ पर समझना है कि एक ऐसा स्थान है जिसे अदन कहा जाता है और अदन की वाटिका बनाई गई थी। आदम वो अदन की वाटिका में रहा। अदन वो एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है जिसमें एक अदन की वाटिका भी थी। अगर आप अपने सोच विचारों के अनुसार इन सभी चीज़ों को गलत तरीके से समझते हैं तो आप अदन की वाटिका के बारे में कुछ गलत सोच सकते हैं। जिस तरीके से कहा गया कि एक वाटिका, तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि ये एक छोटी वाटिका है जिस तरीके से इस पृथ्वी की वाटिका होती है। ये अदन, ये अनंत क्षेत्र है। आपको इस पृथ्वी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये पृथ्वी, ये बहुत छोटा स्थान है जो केवल इस पूरे ब्रह्मांड में एक बिंदु की तरह है। और यहाँ तक कि अदन वो इस पृथ्वी की तरह का स्थान नहीं है, वो अनंत और वो विशाल क्षेत्र है। जब हम 7 साल के विवाह भोज का आनंद लेंगे तो वो लोग जो अदन की वाटिका में है वो हमें देख सकते हैं और वो हमें देखने के योग्य होंगे, लेकिन हम उनके पास नहीं जा सकते। और इससे बढ़कर दुष्ट आत्माएं भी, वो भी उस 7 साल की विवाह भोज को देखेंगी और हम भी उन दुष्ट आत्माओं को देख सकते हैं। दुष्ट आत्माएं वो उस स्थान पर नहीं आ सकती, लेकिन वो हमें देख सकती हैं। दुष्ट आत्माएं वो उस समय अपने हृदय में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करेंगी जब वो हमें देखेंगी। जो लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, उस समय दुष्ट आत्माओं को बहुत ज़्यादा दर्द और पीड़ा होगी, क्योंकि वो एक और आत्मा को नरक ले जाने में सफल हो गई और बहुत सी आत्माएं वो परमेश्वर की संतान बन गई। और इसके विपरीत जब हम उन दुष्ट आत्माओं को देखेंगे तब हम दोबारा से महसूस करने पाएंगे कि वो कितनी ज़्यादा भयानक थी। और उस समय हम वहाँ पर महसूस करेंगे कि जब हमारी मनुष्य जाति की जुताई हो रही थी तो वो दुष्ट आत्माएं किस तरह एक दहाड़ने वाले दुष्ट शेर की तरह वो हम पर दहाड़ने के लिए तैयार रहती थी। और तब हम अपने पिता परमेश्वर, प्रभु और अपने सहायक पवित्र आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवादी होंगे जिन्होंने हमारी स्वर्ग की ओर अगुवाई की। हम उनके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवादी होंगे। आप उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवादी होंगे जिन्होंने आपको सुसमाचार का प्रचार किया और आपकी मसीह में अगुवाई की। और आप उनको धन्यवाद देंगे जिन्होंने आपकी मदद की ताकि आपका विश्वास वो मजबूत बने और आप स्वर्ग में बेहतर स्थान में जाने पाए। जब हम 7 साल की विवाह भोज में होंगे, हम वहाँ पर न केवल उसका आनंद लेंगे और आराम महसूस करेंगे कि हमने अपनी मनुष्य जाति की जुताई की, लेकिन हम उन सभी चीज़ों को याद करेंगे जब हमारी इस पृथ्वी पर जुताई हुई और हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और इससे बढ़कर हम कल्पना करेंगे कि आने वाला अनंत स्वर्ग का जीवन वो कितना ज़्यादा खुशी से भरा होगा जब हम उसकी तुलना 7 साल की विवाह भोज से करेंगे। और हम आने वाले स्वर्ग के जीवन की तुलना करेंगे खुशी के साथ। वास्तव में हमारे स्वर्ग की खुशी की तुलना वो 7 साल के विवाह भोज के साथ नहीं की जा सकती। वो क्षेत्र जो हमारे लिए विवाह भोज का स्थान होगा और अदन की वाटिका वो अदन में ही है, लेकिन वो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। वहाँ पर बड़े और खूबसूरत फूल होंगे और वहाँ पर बहुत सुंदर पेड़ होंगे और वहाँ पर 5 अलग अलग तरह की ज्योतियाँ होंगी जो सुंदरता के साथ चमकेंगी। एक साफ और शुद्ध एक प्राकृतिक वातावरण होगा और जो हवा के वातावरण को ढक लेगा ताकि उस राज्य का अंत नजर न आए। आप इस बात की कल्पना कीजिए कि ये कितना ज़्यादा बड़ा होगा ताकि वो सभी आत्माएं जो इस सृष्टि की शुरुआत से ही जिन्होंने उद्धार पाया है वो वहाँ पर जा सके। जब आपकी अगुवाई हवा के राज्य की ओर होगी जो आपके लिए विवाह भोज के रूप में तैयार किया गया है, तो बहुत ज़्यादा चमकीली ज्योतियाँ वो आपकी आंखों के सामने होंगी जिनका आपने पहले कभी इस पृथ्वी पर अनुभव नहीं किया। वो घास का मैदान वो रुई की तरह कोमल होगा और जब आप उस घास पर बैठेंगे तो कोई दबाव नहीं होगा। सबसे पहले वो ज्योतियाँ आपकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा चमकीली होगी क्योंकि सब कुछ आपकी आंखों के सामने चमकता हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप उन सभी चीज़ों को देखने पाएंगे। साफ नीला आसमान वो आपकी आंखों के सामने होगा और चमकती हुई झील वो आपकी आंखों के सामने होगी। वहाँ की झील वो चमकते हुए गहनों की तरह होगी। जिस तरीके से वो लहरें भी वो नृत्य कर रही हैं और बहुत से अलग अलग तरीके के रंग बिरंगे फूल होंगे जो बहुत बड़े खिले होंगे और वहाँ पर घास के मैदान होंगे और बहुत बड़े जंगल होंगे और वो फूल वो आपको देखकर नृत्य करेंगे जिस तरीके से वो आपका इंतज़ार कर रही हों और वो बहुत ज़्यादा सुंदर सुगंध आपको देंगे
और वो आपके नाक पर आपको एक कोमल एहसास देंगे और वहाँ पर सुंदर पक्षी होंगे और वो आपके लिए गाएंगे एक बहुत ज़्यादा साफ और एक सुंदर आवाज़ में। क्या आपने कभी चकवे पक्षी को गाते हुए देखा है? चकवा वो यहाँ पर एक पक्षी है जिसे इंग्लिश में स्काईलार्क कहते हैं। जब मैं जवान था वहाँ पर मेरे घर के पीछे वहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ थे, वो ज़्यादा ऊंचे नहीं थे, इसलिए जब हमारा स्कूल ख़त्म हो जाता था तो मैं वहाँ पर जाता था और छुट्टियों के दिन मैं वहाँ पर पहाड़ों पर खेलता था और मैं वहाँ पर उन स्काईलार्क को पकड़ने की कोशिश करता था। वो उन लंबे लंबे पेड़ों पर गाते थे, उनकी आवाज़ वो बहुत ज़्यादा मधुर होती थी। तो मैं किस तरीके से उन्हें पकड़ता, मैं उन्हें देखता था और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता था। वो पेड़ों पर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बैठते थे और उन्हें अंत में नीचे आना पड़ता था और मैं उनका इंतज़ार करता था कि वो कब नीचे आएंगे। और जब वो जंगल में किसी सांड पर जाते तो मैं तुरंत वहाँ पर भाग जाता था, लेकिन जब तक मैं उनके पास पहुँचता वो पहले से ही उड़ जाते थे। निश्चित तौर से मैं उन्हें नहीं पकड़ पाता था, वे अपने घोंसले में तुरंत ही उड़ जाते थे, इसलिए मैंने कभी भी उनमें से किसी को भी नहीं पकड़ा। यहाँ तक कि मैंने बहुत बार कोशिश ही की, लेकिन जो भी है वो बहुत ज़्यादा मधुर आवाज़ में गाते हैं और वो फिर आपके लिए एक बहुत ज़्यादा सुंदर और आनंदित करने वाली आवाज़ में गाएंगे। और जिस तरीके से झीलें वो बाहर से पारदर्शी होंगी, उनमें बहुत ज़्यादा सुंदर और रंग बिरंगी मछलियाँ होंगी। वो अपने आप को आपको दिखाने के लिए वो पानी के ऊपर आएंगी और जब आप घास पर चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जिस तरीके से आप रूई पर चल रहे हैं और ठंडी हवाएं वो आपको घेर लेंगी। वहाँ पर इस तरीके का सुंदर और सिद्ध वातावरण होगा और आप उस स्थान का अंत नहीं देखने पाएंगे। इस सुंदर स्थान के बीच में वहाँ पर एक महल होगा जो बहुत ज़्यादा विशाल होगा। वो आत्माएं जिन्होंने उद्धार पाया है और जो 7 साल की विवाह भोज में होंगी, ये उनके लिए होगा। ये वो स्थान है जहाँ पर हमारा विवाह भोज होगा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, विवाह भोज वो हमारे रूपांतरण से शुरू होगा जब हमारे प्रभु वापस हमें लेने के लिए आएंगे। तो उद्धार पाई हुई आत्माएं वो उस पुनरुत्थानी शरीर को पहन लेंगी। उस पुनरुत्थानी देह के साथ हर कोई व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने पाएगा कि उसने कितना ज़्यादा अपने हृदय को आत्मा के अनुसार जोता है और वो कितनी ज़्यादा साहस के साथ वो प्रभु के सामने खड़ा हो सकता है। और पुनरुत्थानी देह के साथ वो समझने पाएगा कि उसने कितने ज़्यादा फल इस पृथ्वी पर उत्पन्न किए हैं। हर व्यक्ति वो अपने फलों का प्रतिफल अभी यहाँ पर नहीं प्राप्त करेंगे, लेकिन जब हम उस पुनरुत्थानी देह को पहनेंगे तब हम महसूस करने पाएंगे कि किस तरीके की महिमा और प्रतिफल हम प्राप्त करने पाएंगे श्वेत न्याय सिंहासन के बाद। कुछ लोग वो बहुत ज़्यादा आराम महसूस करते हैं और वो धन्यवाद देते हैं जितना ज़्यादा उन्होंने आशा की और वो उससे ज़्यादा प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो पाते हैं कि उन्होंने इतना ज़्यादा प्रतिफल पाया कि इतनी उन्होंने आशा भी नहीं की थी। जबकि कुछ लोग वो निराश हो जाते हैं कि जितनी उन्होंने आशा की उससे कम प्रतिफल उनको मिले। आप में से कुछ लोग वो इस तरीके से सोच सकते हैं कि आपने बहुत से प्रतिफलों को प्राप्त किया होगा, आपने बहुत से प्रतिफलों को अभी तक इकट्ठा किया होगा, लेकिन आप महसूस करने पाएंगे कि आपके प्रतिफल इतने नहीं हैं जितना आपने सोचा था। जबकि कुछ ऐसे दूसरे लोग हैं जो विश्वास योग्यता के साथ कार्य करते हैं और आप बहुत ज़्यादा प्रतिफलों को प्राप्त करते हैं जितनी आपने आशा भी नहीं की थी, उससे बढ़कर आप प्राप्त करते हैं। वो जो दिन और नम्र है, जो इस तरीके से सोचते हैं कि सब कुछ पिता परमेश्वर प्रभु के द्वारा पूरा हुआ, तो जितना उन्होंने काम किया उसे भी बढ़कर वो प्रतिफलों को प्राप्त करते हैं। तो फिर ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने आशा की और उससे भी कम प्रतिफल उनको मिला, यहाँ तक कि उन्होंने विश्वास योग्यता के साथ कार्य किया क्योंकि उन्होंने एक समय पर शरीर के कार्य किए। ऐसे मामलों में उनके प्रतिफल जो भी उन्होंने इकट्ठा किए थे वो उनके सामने से हट जाते हैं लेकिन जब वो पूरी तरीके से पश्चाताप करते हैं और जब वो दोबारा से विश्वास योग्यता के साथ कार्य करते हैं तो फिर उनके लिए प्रतिफल हो सकते हैं और ये प्रतिफल उनके लिए कम होंगी। कुछ लोग वो इस तरीके से सोचते हैं कि उनकी प्रतिफल कम है, यहाँ तक कि उन्होंने शरीर का कोई भी कार्य नहीं किया।
इसीलिए वो यहाँ तक कि विश्वास योग्यता के साथ कार्य करते हैं तो भी वो परमेश्वर के सामने शिकायत करते हैं। जब वो अपने कार्यों को पूरा करते तो ये इनका कोई भी प्रतिफल उनको नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपके प्रतिफल वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं होंगे। अगर आप शिकायत करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने विश्वास के साथ कार्य नहीं किया, तो ये आपके सच्चे प्रतिफल नहीं बन सकते। केवल जब आप विश्वास योग्यता के साथ पिता परमेश्वर के सामने कार्य करते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, आप धन्यवादी होकर उन कार्यों को करते हैं, तो उन कामों के लिए फिर आपको प्रतिफल मिलेगा। इसीलिए ये वो लोग हैं जिन्होंने जितनी आशा की थी उससे भी बढ़कर उनको प्रतिफल मिलते हैं, लेकिन वो समय के साथ महसूस करने पाएंगे कि क्यों उन्होंने इन प्रतिफलों को प्राप्त किया। उन्होंने सत्य के वचनों को पालन किया और वो उसके अनुसार चले, इसीलिए वो समझने पाएंगे कि इस कारण से उन्होंने ये सब प्राप्त किया। मेरा यहाँ पर ये कहने का मतलब क्या है, प्रतिफल सबके अलग अलग होंगे जितना ज़्यादा उन्होंने अपने हृदय को आत्मा के अनुसार जोता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 21 पद कहता है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें पिता परमेश्वर के सामने हिया होता है। अगर हमारे पास अपने आप पर दोष लगाने के लिए कुछ भी नहीं है तो हम पिता परमेश्वर के सामने हियाव के साथ खड़े हो सकते हैं और हम जो भी कुछ मांगना चाहें हम मांग सकते हैं। मत्ती 5 अध्याय उसके 8 पद में कहा गया है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। वो जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे और वो जो भी कुछ अपनी प्रार्थनाओं में मांगेंगे वो सब उनको दिया जाएगा। इब्रानियों 12 अध्याय उसका 14 पद कहता है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। और पवित्रता के खोजी बने जिसके बिना कोई भी कदापि प्रभु को ना देखेगा। जिस तरीके से बाइबल में पुराने नियम में और नए नियम में लिखा गया है, सभी के साथ मेल मिलाप रखें और उस पवित्रता के खोजी बने जिसके बिना कोई कदापि प्रभु को ना देखेगा, ये आप पर भी लागू होता है। 7 साल के विवाह भोज में भी लागू होता है। वो सभी आत्माएं जिन्होंने उद्धार पाया वो अलग अलग तरीके से चमकेंगे उसके अनुसार, जितना ज़्यादा उन्होंने अपने हृदय को आत्मा के अनुसार जोता है। वो अलग अलग अपने हृदय में महसूस करेंगी और वो प्रभु के सामने उतने ही साहस के अनुसार खड़े हो पाएंगे जितना ज़्यादा उन्होंने अपने हृदय को आत्मा के अनुसार जोता है। वहाँ पर विवाह भोज में अलग अलग स्थान होंगे और हर एक व्यक्तियों का परिमाण उसी के अनुसार अलग अलग होगा जितना ज़्यादा उसने अपने हृदय को आत्मा के अनुसार जोता है। कोई मायने नहीं रखता कि एक देश कितना ज़्यादा महान है, शाही लोगों के घर और गरीब लोगों के घर वो उस देश में अलग अलग होते हैं। और इसी तरीके से स्वर्ग के राज्य में भी और अदन में भी इसी तरीके से होगा। हमारे प्रभु का स्थान और दूसरे लोगों का स्थान वो बिल्कुल अलग अलग होगा। कुछ विश्वास के पिता और कुछ अलग लोग जो पिता परमेश्वर के द्वारा पहचाने गए वो प्रभु के नज़दीक जाने के योग्य होंगे और वो प्रभु के साथ बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग वो प्रभु के पास नहीं आ पाएंगे और वो प्रभु से अलग होकर उस स्थान में रहेंगे। संपूर्ण आत्मा के लोग वो जिन्होंने न केवल पवित्रीकरण को प्राप्त किया है और शुद्ध हृदय को प्राप्त किया है, लेकिन वो सभी के साथ शांति बनाकर रखा और वो प्रभु के साथ वो वहाँ पर साहस के साथ खड़े होने पाएंगे और वो प्रभु के नज़दीक जा सकते हैं। वो जो चौथे विश्वास के स्तर पर आए जिन्होंने अपनी सभी बुराइयों को दूर किया और जो आत्मा में आए हैं वो प्रभु के चेहरे को देख सकते हैं। लेकिन ये संपूर्ण आत्मा के जन से ये बिल्कुल अलग होगा। हमारे प्रभु की ज्योति वो बहुत ज़्यादा चमकेंगी। वो जो चौथे विश्वास के स्तर पर हैं वो प्रभु के चेहरे को आसानी से नहीं देख सकते और वो लोग जो संपूर्ण आत्मा में हैं वो प्रभु के चेहरे को बिल्कुल साफ तौर से देख सकते हैं। वो प्रभु की उस ज्योति को देख सकते हैं और यह इसलिए भी है और वो अपने आप में बहुत ज़्यादा क्षमा महसूस करेंगे कि वो सबसे बेहतर स्थान पर नहीं आने पाए। और जो चौथे विश्वास के स्तर पर हैं वो प्रभु की बाहों में आ सकते हैं और वो प्रभु से गले मिल सकते हैं, लेकिन उनके पास इतना साहस नहीं होगा जितना साहस संपूर्ण आत्मा के लोगों के पास होगा। कितना ज़्यादा वो उस समय क्षमा महसूस करेंगे जो विश्वास के तीसरे स्तर पर होंगे, जिन्होंने सभी प्रकार की बुराइयों को दूर नहीं किया
और दूसरे विश्वास के स्तर के लोग और पहले विश्वास के स्तर के लोग जो मुश्किल से बचाए गए हैं, हर एक व्यक्ति वो अलग अलग तरीके से महसूस करेगा और उनकी ज्योति और उनकी पुनरुत्थान देह की ज्योतियाँ वो बिल्कुल अलग अलग होंगी और उनकी खुशी जो भी लोग वो उस विवाह भोज में महसूस करेंगे वो उनके विश्वास के स्तर के अनुसार होगा। लेकिन जब हर एक लोगों का हृदय वहाँ पर खुशी और आनंद से भरा होगा और जिसमें कोई भी बुराई नहीं है, ना केवल स्वर्ग में बल्कि विवाह भोज के स्थान पर भी, तो हर कोई व्यक्ति वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी और उत्साह महसूस करेगा अपने विश्वास के स्तर के अनुसार। उदाहरण के लिए वो जिन्होंने शर्मना को उद्धार पाया है वो हमेशा क्षमा महसूस नहीं करेंगे, लेकिन वो उस विवाह भोज में खुश होंगे क्योंकि सब कुछ उनके लिए भी पिता परमेश्वर ने तैयार किया है। वो जिन्होंने शर्मना को उद्धार पाया है वो प्रभु की बाहों में नहीं जा सकते। जब संपूर्ण आत्मा का जन जब वो प्रभु की बाहों में जाएगा और प्रभु से गले मिलेगा और जब वो प्रभु के द्वारा पहचाना जाएगा तो वो लोग भी उसी तरीके से खुशी महसूस करेंगे जब वो उन्हें उस स्क्रीन पर देखेंगे। मैं आपको एक सच्चा उदाहरण देता हूँ। आज जब मैं आपको ये संदेश दे रहा हूँ तो बहुत से लोग जब वो दूसरी और तीसरी सेंचुरी में वो टीवी के द्वारा और शाखा कलीसियाओं में और जो दूसरे विदेशी देशों में इस सभा को अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और वो शारीरिक तौर से वो बिल्कुल अलग स्थान पर है, लेकिन वो भी उसी अनुग्रह को और उन पवित्र आत्मा के कार्यों का अनुभव कर रहे हैं जब हम पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करते हैं। ये बिल्कुल उनके साथ भी ऐसा ही है जिनका विश्वास कम है। जब वो प्रभु को उस विवाह भोज में उस टीवी स्क्रीन पर देखेंगे तो वो लोग भी खुश होंगी, तो प्रभु की ज्योति वो बहुत ज़्यादा चमकीली होगी। इसलिए पिता परमेश्वर उन लोगों के विश्वास के अनुसार जो उस समय उस टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो वो प्रभु की ज्योति को थोड़ा कम कर देंगे। मैं यहाँ पर स्क्रीन कह रहा हूँ तो आपको इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि ये एक टीवी की स्क्रीन होगी जिस तरीके से इस पृथ्वी पर होती है, ये ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर स्क्रीन इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। हम टीवी स्क्रीन पर वहाँ पर कुछ नहीं देखेंगे। मैंने आपको पहले ही उत्पत्ति के संदेशों में इसके बारे में बताया है। वो आत्माएं जो पहले विश्वास के स्तर पर हैं वो प्रभु के चेहरे को देखते हुए अपने मन में सोचेंगे और वे अपने सिर को झुका लेंगे क्योंकि उस समय वो अपने आप में बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करेंगे क्योंकि हमारे प्रभु ने उनके लिए उस दर्दनाक क्रूस को उठाया और मेरे लिए उस खून को बहाया, लेकिन मैंने अपने प्रभु के लिए क्या किया। तब वो लोग वो प्रभु के चेहरे को अच्छी तरीके से नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो अपने सिरों को झुका लेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा प्रभु के चेहरे को देखेंगे क्योंकि पिता परमेश्वर उनकी ज्योति को थोड़ा सा कम कर देंगे। इसीलिए फिर वो अपने हृदय में खुशी महसूस करने पाएंगे क्योंकि उनकी भी उस क्षेत्र में अगुवाई की गई है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, तब आप किस तरीके से कल्पना करते हैं वो लोग जो संपूर्ण आत्मा में हैं और जिन्होंने अपने आप को प्रभु की दुल्हन के रूप में तैयार किया है, तो वो किस तरीके से प्रभु के साथ विवाह भोज में होंगी। अब आप कल्पना कीजिए, आप संपूर्ण आत्मा में आ गए हैं और आप प्रभु की सुंदर दुल्हन के रूप में तैयार हो गए हैं और आप प्रभु की सबसे सुंदर दुल्हन के रूप के बारे में सोचिए। जब आप पुनरुत्थानी देह में होंगे और जब आप हवा में उठा लिए जाएंगे। मैंने यहाँ पर अदन कहा कि जब आप उस अदन के क्षेत्र में जाएंगे। मैंने यहाँ पर अदन की वाटिका नहीं कहा। आपकी आंखें वो बिल्कुल अलग होंगी। आपकी आंखें वो चकित रह जाएंगी। जब आपकी आंखें चौकन्ना रह जाएंगी तो हमारे प्रभु अपनी बाहों को आपके लिए खोल देंगे और उनके चेहरे पर मुस्कान होगी। और जब आप उनके हाथों को देखकर साहस पाएंगे और जब आप उनके नज़दीक जाएंगे तो आप उनके इस सुंदर चेहरे को देख सकते हैं। लेकिन जब आप उन्हें पहली बार देखेंगे और आप उन्हें जानेंगे कि वो कौन है, वो आपके दूल्हे होंगे जिनको आपने बहुत ज़्यादा लंबे समय से याद किया और जिनको आप देखने की लालसा में थे, तो आपकी आंखों से वो आंसू बहेंगे। आप अपने उन हर एक पलों को याद करेंगे जो भी आपने इस मनुष्य जाति के दौरान अनुभव किया और आपके आंसू वो नहीं रुकेंगे। कोई मायने नहीं रखता कि आपकी परिस्थितियाँ वो इस पृथ्वी पर कैसी हैं या आपने किस तरीके के स्थाव या किस तरीके की परीक्षा आपकी हुई।
आप हर एक चीज़ों को पार कर सकते हैं हमारे प्रभु को सोचते हुए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आपके लिए बलिदान कर दिया। अब जब आप उनको पहली बार देखेंगे, जब हमारे प्रभु आपको लेने आएंगे और जब वो आपको अपनी बाहों में ले लेंगे, तो वो आपसे कहेंगे, मेरी दुल्हन, मैंने इस दिन का इंतज़ार किया, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। इस तरीके से वो आपके हृदय को छूने वाला वो अपने प्रेम का प्रमाण देंगे जब आप उनकी बाहों में होंगे। और जब आप उनके उस सुंदर अंगीकार को सुनेंगे तो आपके आंसू वो कभी नहीं रुकेंगे। जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा अपने धन्यवाद के साथ अपने उन आंसुओं को बहाएंगे, लेकिन आप उन आंसुओं को बहाएंगे जब आप पहली बार अपने प्रभु से मिलेंगे। जब आप पहली बार हमारे प्रभु की बाहों में जाएंगे तो फिर आप अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएंगे। जब हम नए यरूशलेम में जाएंगे, जब हम उस 12 मोतियों के दरवाजों से होकर गुजरेंगे और जिस क्षण हम उस मोतियों के द्वार को देखेंगे तो फिर हम अनगिनत आंसुओं को बहाएंगे। मैंने आपको ये बात ये स्वर्ग के संदेशों में बताया है, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ और मैं आपको और ज़्यादा गहराई से बताऊंगा। और एक और ऐसा समय होगा जब आप अपने आंसुओं को बहाएंगे। मैं आपको अगली बार इसके बारे में बताऊंगा, यहाँ तक कि आप बहुत बार धन्यवाद के आंसुओं को बहाएंगे। लेकिन 3 मुख्य समय ऐसे होंगे जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा अपने आंसू बहाएंगे। मैं आपको अगले संदेश में इसके बारे में बताऊंगा। हमारे प्रभु वो आपके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछ देंगे और वो आपसे गले मिलेंगे। जब आप उनकी आंखों में देखेंगे तो फिर आप उनके प्रेम को महसूस कर पाएंगे। आप प्रभु के हृदय को जान सकते हैं और प्रभु कहेंगे, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं आपके दर्द और आपके उन आंसुओं को जानता हूँ। अब केवल आनंद और खुशी वो आपके पास होगी। आप इन सभी बातों को जानते हैं और आप इस सभी चीज़ों को महसूस करने पाएंगी और आप हमेशा इस तरीके से प्रभु के साथ रहेंगी। इस तरीके से आपके हृदय में ऐसी शांति होगी कि आपने पहले उसका कभी अनुभव नहीं किया और आपका शरीर आनंद से वो प्रभु की बाहों में भर जाएगा। और उसी समय सुंदर स्तुतियाँ वहाँ पर होंगी। आप कहीं से उन स्तुतियों को सुनेंगे और वो स्तुतियाँ वो आपके हृदय को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगी। तब प्रभु वो आपको स्थान पर ले जाएंगे जहाँ पर वो सुंदर स्तुतियाँ होंगी। आप प्रभु के द्वारा कहाँ पर ले जाए जाएंगे? वो एक ऐसा स्थान होगा, वो एक ऐसा महल होगा। वो महल बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो स्थान बहुत ज़्यादा सुंदर है। जितना जल्दी आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो उस महल के दरवाजे वो खुल जाएंगे और सुंदर ज्योतियाँ वो उस महल के अंदर होंगी और उस महल के दरवाजे पर बहुत से स्वर्गदूत होंगे और वो आपका स्वागत करेंगी। अगर आप उन स्वर्गदूतों के बीच से होकर गुजरेंगे तो आप महसूस करेंगे कि उस महल का कोई भी अंत नहीं है। स्वर्गीय राज्य में वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप इसकी तुलना किसी भी चीज़ के साथ नहीं कर सकते जो कुछ इस पृथ्वी पर है। यहाँ तक कि ये बहुत ज़्यादा विशाल होगा, हम इसे बहुत ज़्यादा दूर से भी देख सकते हैं। वहाँ पर हमारी आंखें वो बिल्कुल अलग होंगी। अगर हमारे पास एक अच्छी दूरबीन है तो हम बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ों को भी अपनी आंखों के बिल्कुल सामने देख सकते हैं। अगर कोई दूरबीन अगर वो बहुत ज़्यादा एडवांस है तो वो बहुत बहुत दूर की चीज़ों को भी देख सकती है। स्वर्ग के राज्य में हमारे पास आत्मिक आँखें होंगी तो फिर हम बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ों को भी इस तरीके से देख सकते हैं जिस तरीके से वो हमारी आंखों के सामने हो। ये स्थान ये बहुत ज़्यादा सुंदरता के साथ सजा होगा। वहाँ पर 5 अलग अलग प्रकार की ज्योतियाँ होंगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर स्तुतियाँ होंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। जब हमारे प्रभु के दुल्हन विशेष तौर से वो लोग जो संपूर्ण आत्मा में आए हैं, तब हमारे प्रभु जो दूल्हे हैं वो उस विवाह भोज की शुरुआत करेंगे।
हमारे प्रभु फिर उस विवाह भोज की शुरुआत अपनी सुंदर आवाज़ के साथ करेंगे। वो जो लोग संपूर्ण आत्मा में नहीं है तो उस विवाह भोज से बाहर वो उस टीवी स्क्रीन पर उस विवाह भोज को देखेंगे। इस तरीके से इस विवाह भोज की शुरुआत होगी। तब हम फिर वहाँ पर क्या करेंगे और किस तरीके का जीवन हम 7 साल के विवाह भोज के दौरान जिएंगे, मैं आपको इसके बारे में अगली बार बताऊंगा। मैं आपको इस संदेश का सारांश देता हूँ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैंने आपको विवाह भोज के स्थान के बारे में बताया जहाँ हम और हमारे प्रभु होंगे और वहाँ पर क्या क्या होगा और वो स्थान किस तरीके का है। पहले दिन वो आत्माएं जो मर गई थी और जो स्वर्गलोक के बाहरी परिसर में जो प्रतीक्षा स्थल में इंतजार कर रही थी, वो सबसे पहले पुनरुत्थानी शरीर को पहनेंगी और उसके बाद जो इस पृथ्वी पर जीवित है वो पुनरुत्थानी देह को पहनेंगे और वो हवा में उठा लिए जाएंगे। क्या आप निश्चित हैं कि क्या आप उस दिन प्रभु की बाहों में जाएंगे? बहुत से विश्वासी इस बात की आशा करते हैं और वो विश्वास करते हैं कि वो निश्चित तौर से प्रभु की बाहों में जाएंगे, लेकिन बाइबल हमें साफ तौर से इस बात की योग्यता बताती है कि कौन प्रभु के चेहरे को देख सकता है। पुराने नियम में हम देख सकते हैं जब पिता परमेश्वर बादलों में नीचे आए, यहाँ तक कि इज़राइल के चुने हुए लोग भी, वो सभी के सभी लोग उन्हें नहीं देख सके और ना ही उनकी आवाज़ को सुन सके, लेकिन मूसा वो पिता परमेश्वर की आवाज़ को साफ तौर से सुन सका। यहाँ तक कि वो परमेश्वर को पीछे से देख सका। क्या अंतर है? यहाँ तक कि वो सभी के सभी लोग वो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए थे। मूसा वो संपूर्ण आत्मा का जन था। जिस तरीके से गिनती 12 अध्याय में लिखा है, मूसा इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा दीन और नम्र व्यक्ति है। वो यहाँ तक कि पिता परमेश्वर के हर एक घराने में विश्वास योग्य रहा, बाइबल हमें बताती है। इसीलिए वो पिता परमेश्वर को अपनी आंखों के सामने देखने पाया। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप सभी प्रभु के चेहरे को देखने पाए 7 साल के विवाह भोज में और आप अपने प्रेम का अंगीकार करने पाए उनकी आंखों में देखते हुए। और मैं आप सभी से चाहता हूँ कि आप सभी प्रभु के बाहों में जाएं और प्रभु के प्रेम को पाएं। अगर आप वास्तव में इन सभी आशीषों की आशा करते हैं तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 3 पद को अपने हृदय में रखेंगे। और जो कोई उस पर यह आशा करता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। मैं आशा करता हूँ कि आपके पास सच्ची आशा होगी इस संदेश के द्वारा, और आप में से हर किसी के पास जिसके पास ये आशा है वो अपने आप को उसी की तरह पवित्र करेंगे जिस तरीके से वो पवित्र है। अगर आपके पास सच्चा विश्वास है इस संदेश को सुनने के बाद, अगर आप पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आपके पास स्वर्ग के राज्य में जाने की आशा है, विशेष तौर से यरूशलेम जाने की आशा है, तो फिर आप किस तरीके से रहेंगे? क्या आप अपनी बेहतर कोशिश नहीं करेंगे कि आप प्रभु के सदृश बने? जिस तरीके से हमारे प्रभु और पिता चाहते हैं आप अपने आप को पवित्र करेंगे, आपके पास कोई भी बुराई नहीं होगी और बाइबल के अनुसार आप अपनी सभी कमियों को पूरा करेंगे। और ऐसा कहा गया है कि जिस किसी के पास यह आशा है वो अपनी आंखें उस पर लगाता है और उसी की तरह पवित्र करता है जिस तरीके से वो पवित्र है। इसीलिए होने पाए आप बहुत सा प्रेम और अनुग्रह आप प्रभु के द्वारा प्राप्त करने पाए जिस तरीके से आप प्रभु को आते हुए देखेंगे। और जब आप उस 7 साल के विवाह भोज में जाएंगे, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ,